मीनोपॉज़ हमारा टॉपिक चल रहा है और मीनोपॉज़ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें जो दूसरी बीमारी है, पहली तो हमने पढ़ी थी डायबिटीज़, और दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो सिर्फ ज़्यादातर 90% सिर्फ औरतों में ही पाई जाती है। आपने नोट किया होगा कि जो बड़ी बुजुर्ग खातून होती है, एक वुमेन होती है 50+ की, उनकी अक्सर जो पेल्विक बोन होती है, प्यूबिस बोन जिसे हम कूल्हे की हड्डी कहते हैं, वो अक्सर औरतों में टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है पाँव की हड्डियों में, या हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं। इसका जो रीज़न है ना वो ये है कि वो हड्डियाँ भुरभुरी हो गई हैं, तो ज़रा सा भी चलने से, चोट लगने से फ़ौरन उस औरत की जो है ना वो पेल्विक बोन पे असर पड़ता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, एटियोलॉजी क्या है, ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये रिवर्सिबल नहीं है। बहुत सारी बीमारियां रिवर्सिबल होती हैं ना, तो अगर किसी खातून को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है और वो आपकी क्लिनिक में आई हैं, तो आप उनको मेडिकेशन से जो है वो सपोर्टिव मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन उसको क्योर करने की कोई मेडिसिन अभी तक बनी नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस रिवर्सिबल नहीं है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, एटियोलॉजी ये है कि इसमें जो बोन्स होती हैं ना, उसमें उसकी जो थिकनेस है वो मुतासिर होती है, यानी बोन्स अपनी थिकनेस को लॉस कर देती हैं। लॉजिंग ऑफ थिकनेस ऑफ द बोन लॉस इट्स थिकनेस, और क्या होता है, ड्यू टू लो एस्ट्रोजन लेवल। वही बात आ गई कि जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है ये बोन्स को थिक करके रखता है, जो सपोर्टिव होता है, ताकि औरत जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल रह सके। उसकी हड्डियों में इतनी मजबूती तो हो, लेकिन क्या होता है, जैसे ही मीनोपॉज़ल एज में औरतें जाती हैं तो हड्डियों का जो भुरभुरापन होता है ना वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने नोट किया होगा, इंशाल्लाह एनेटमी का जब मैं कोर्स शुरू करूँगी उसमें एनेटमी और फिजियोलॉजी, उसमें बोन्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बोन्स के स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारी हड्डियाँ छोटे छोटे जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है उस पे कंसिस्ट होती हैं। अब ये जो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये मेनोपॉज़ के अंदर थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब जो हड्डियों के बीच में वो जो होल है या जगह खाली होती है ना, वो जगह ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, उनकी थिकनेस लॉस हो जाती है और वो थिन होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए वीकर हो जाती हैं। तो ऐसी औरतों में आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि अक्सर व पेशतर उनके पाँव में फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाएगा, कमर झुकने लगेगी। मतलब जो बॉडी पोस्चर होता है ना, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सीधी होती है, तो वो बिल्कुल झुकने लगेगी, मुड़ने लगेगी, बैठने में ज़रा सी वो झुकने या मुड़ाव की कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में हम सपोर्टिव मेडिसिन दे सकते हैं, लाइक हम न्यूट्रीकेयर से किस तरह से ट्रीट करें, इसमें हम विटामिन डी के जो कैप्सूल्स होते हैं, या विटामिन डी की, और होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो विटामिन डी बना रही हैं, तो विटामिन डी हम उन औरतों को देते हैं सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे। बट इसके लिए कोई कुली इलाज या कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, इवन कि एलोपैथिक के पास भी नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस का कंप्लीट इलाज। इसमें जस्ट हड्डियाँ अपनी बोन की डेंसिटी को लॉस कर देती हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपके अच्छे से समझ आया हो कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। तो विटामिन डी देना सपोर्टिव मेडिसिन हो सकती है, और उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, डायग्नोसिस इसकी कैसे की जाए, डायग्नोस्टिक मेथड क्या है कि सिंपली अगर ज़रूरत हो या अगर लगे कि इनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई हैं या बाल आ गया हड्डियों में, तो आप उनको एक्सरे दे सकती हैं, पाँव का, कमर का, कहीं का भी, अगर उन्हें पेन होता है तो एक्सरे इसका डायग्नोस्टिक मेथड है। अब इसका बोन का स्ट्रक्चर देखिए एक लॉन्ग बोन होती है ना, इंशाल्लाह जब हम एनेटमी पढ़ेंगे, एनेटमी और फिजियोलॉजी का कोर्स भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही लॉन्च करूँगी, इसमें जो ह्यूमन बोन है तो उसका स्ट्रक्चर देखिए कि आपको सबसे ऊपर जो है वो डॉट 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 करके जाली नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कहलाता है बोन का एपिफाइसिस। अब इसके अंदर जो समझ लीजिए जो इसमें स्पेस है, यहाँ पर हमारा रेड बोन मैरो बनता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। क्या मतलब है इसका, जो ब्लड बनता है ना हमारा, वो इन्हीं लॉन्ग बोन के इसी पार्ट में बनता है। अब इसका जो मिडिल पार्ट है ना बोन का, उसको मेटाफाइसिस कहते हैं, और सबसे नीचे जो है वो डिफाइस कहलाता है। ठीक है, डिफाइसिस कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे रेड बोन मैरो बनता है, इस जगह में जो स्पेस है, ये स्पेस फैल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। इस गैप आने की वजह से इस बोन का स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, पतला हो जाता है। जितनी डेंसिटी, जितनी भारीपन इसमें होना चाहिए वो नहीं होता। तो ये इसकी
इटियोलॉजी है, यानी कि बोन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की बोन इस तरह से दिखती है और जो हेल्दी बोन होती है वो इस तरह से दिखती है।